भी नहीं सुधार होगा तो उनके ऊपर फिर आरोप पत्र गठित करके उनको निलंबित भी किया जाएगा। तो ये लगातार अंचल में बेहतर व्यवस्था लोगों को मिले, इसका प्रयास हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं, प्रखंड और अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ये पदाधिकारी लोग की जितनी सुविधाएं हैं, इसमें आम आदमी का पैसा है। आम आदमी का यहाँ कोई काम नहीं होता है। अभी सीओ साहब आक्रोश व्यक्त कर रही थी, जनता अपनी समस्या डीएम साहब के सामने उठाई तो आक्रोश व्यक्त कर रही थी। ये सरकारी नौकर नहीं है, ये तानाशाह है, तो ये साहेबगंज है, इनको सिखा देगा। एसडीपीओ के द्वारा प्रत्येक सेंटरों से 4-4 हजार रुपये अवैध वसूली की शिकायत उन्होंने किया है। अच्छा, ये झूठ बात है। विजिलेंस कोर्ट में दिया जाएगा। विजिलेंस नहीं उसला जाता है 4,000 रुपया। वोट हो गया। आराम से चलिए, हो गया बात हो गया। इस समाचार के प्रायोजक है संत जोसेफ सेकेंडरी स्कूल बैद्यनाथपुर साहिबगंज। जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर सुब्रत कुमार सेन बुधवार को विभिन्न प्रखंड कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इसी कड़ी में बुधवार को साहेबगंज प्रखंड मुख्यालय का भी औचक निरीक्षण किया। जिला अधिकारी के आने की सूचना पर सैकड़ों लोगों ने अपने समस्याओं को लेकर विभिन्न विभागों की लापरवाही के साथ साथ अवैध तरीके से रुपए वसूली को लेकर जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर से शिकायत की। जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर सुब्रत कुमार सेन ने लोगों की शिकायत को गंभीरता से सुना और लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न विभागों के पदाधिकारी को निर्देश भी दिया। साथ ही अवैध रुपए वसूली की शिकायत पर उन्होंने कहा कि जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। भेज दीजिएगा, जो डीएम का मेल है ना, या आप वहाँ आके भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप दोनों तीनों तरीके से देखिए। हम लोग विभिन्न प्रखंडों में जा रहे हैं। आज ये तीसरा प्रखंड है, इसके बाद फिर हम लोग जो है मोतीपुर भी जाएंगे। लगातार प्रखंडों के भ्रमण का उद्देश्य यही है कि क्या समस्याएं हैं प्रखंड में, अंचल में, उसको समझना और जो उसका बेहतर निराकरण हो सके उस दिशा में प्रयास करना। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि पिछले 1 महीने से हम लोगों का प्रयास है कि अंचल में जो म्यूटेशन के मामले लंबित हैं, बड़ी संख्या में लंबित हैं विभिन्न कारणों से, लेकिन राज्य सरकार ने सभी अंचलों में अंचल अधिकारियों को बदल दिया है। नए अंचल अधिकारी आए हैं और हम लोगों का ये प्रयास है और यही उम्मीद है अंचल अधिकारियों से कि त्वरित गति से जितने म्यूटेशन के मामले हैं, चाहे मापी का मामला हो, परिमार्जन का हो, उसका निष्पादन होगा। अभी हमने 1 महीने का समय दिया है मार्च का, क्योंकि 14 दिन का मैंडेटरी नोटिस है, उससे पहले 1 सप्ताह 10 दिन जाँच करने में लगता है। मार्च तक अगर अनावश्यक रूप से म्यूटेशन के आवेदन को लंबित रखा जाएगा तो हम लोग जो लोक सेवा का अधिकार अधिनियम है उसके तहत प्रति आवेदन 500 रुपया हम लोग संबंधित कर्मी और पदाधिकारी के ऊपर फाइन भी करेंगे और उसकी वेतन से वसूली भी करेंगे। उसके बावजूद भी नहीं सुधार होगा तो उनके ऊपर फिर आरोप पत्र गठित करके उनको निलंबित भी किया जाएगा। तो ये लगातार अंचल में बेहतर व्यवस्था लोगों को मिले, इसका प्रयास हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नल जल में समस्याएं जो है हम लोगों को सुनने को मिली हैं। आज नल जल का जांच भी हो रहा है, कल भी होगा, और जितने पंचायतों में, जितने वार्डों में नल जल में कमी पाई जाएगी, जहाँ पानी नहीं चल रहा है, मेजर कोई गड़बड़ी है, वहाँ जो है आपका मोटर ख़राब हो गया है, तो उसमें अब सब लोग हम लोग जान रहे हैं कि अब पंचायती राज से ये पीएचडी में ट्रांसफ़र हो गया है। सारा एस्टीमेट बन करके विभाग में जाएगा और गर्मी शुरू होने से पहले अगले 2-2.5 महीने में हम लोगों का प्रयास होगा कि सारे जो नल जल के स्कीम्स हैं जिसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं हो उसको हम लोग चालू करा दें। ये हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं और इसको समेकित करके कार्यपालक अभियंता पीएचडी के माध्यम से इसका हम लोग निराकरण कराएंगे। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य कल्याणकारी स्कीम्स हैं और चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी है, एक राउंड हम लोग और आएंगे, एसएसपी साहब भी रहेंगे, तो जो चुनाव को लेकर के बेहतर व्यवस्था, विधि व्यवस्था की हो, सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हो, मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के जो भी प्रयास किया जाना है वो सारा चीज़ हम लोग जो है ससमय सुनिश्चित कराएंगे। ठीक है।
आज जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर प्रखंड मुख्यालय साहेबगंज में आए थे, आप लोगों ने मिला, किन किन समस्याओं जी को दो मुख्य समस्याओं को लेकर मैं जिला पदाधिकारी महोदय से मिला हूं। एक समस्या है कि एक कैसर हिंद की ज़मीन है, भारत सरकार की बहुत बेशकीमती ज़मीन नगर परिषद में, जो इंद्रदेव चौक के नज़दीक अवस्थित है। उसकी जांच के लिए चूँकि लगातार मैं लगभग 2.5 सालों से ये कर रहा हूँ, उसकी जांच को मुख्य सचिव के आदेश को भी अंचल के कर्मियों ने दबा के रखा है। एक ये, और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण मामला कि 13 वार्डों का पंचायत था, नगर पंचायत, उसे सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना का मतलब सरकार ने राशियों का आवंटन किया और नल जल योजना में एक भी नल से जल का पानी नहीं आता है और बहुत बड़े पैमाने पे उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। एक भी मैंने डीएम साहब से आग्रह किया है कि किसी भी वार्ड में जाकर एक भी नल से आप पानी देख लीजिए, तो फिर ये कि डीएम साहब ने कहा है कि उसकी जांच कराएंगे निश्चित तौर पे। की समस्या को लेकर भी यहाँ पर कई शिकायतें हाँ, हमारे पार्टी के सीनियर नेता रामेश्वर पटेल जी ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर सीडीपीओ के द्वारा प्रत्येक सेंटरों से 4-4 हज़ार रुपये अवैध वसूली की शिकायत उन्होंने किया है। इसके लिए डीएम साहब ने बोला कि स्वयं इसकी जांच करेंगे और कार्रवाई होगी। परिचय क्या हुआ? शाहिद भारती, जिला महासचिव जनता दल यू। समस्या ये है से यहाँ 267 आंगनबाड़ी सेंटर है जो 400 रुपया पर महीना सीडीपीओ लेती है, 4000 रुपया पर महीना सीडीपीओ एक सेंटर से लेती है। जो सेंटर वाले लोग अगर 4000 नहीं दिए तो उनको 18000 पोषाहार देती है, जो लोग 4000 दिया उनको 24,000 पोषाहार देती है। यही तो प्रॉब्लम है। क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी? जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा है से आप हम इसको जांच करवा लेते हैं, आप 1 सप्ताह के अंदर में मिलिए, आप एफिडेविट करके दीजिए। हम कहें तो सर हम आपको कल एफिडेविट करके देते हैं। जी बताएं, जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर से जो है कि प्रखंड मुख्यालय साहेबगंज में आए थे, आप लोगों ने मिला, अनेकों समस्याओं से अवगत उनको कराया। बताएं मुख्य समस्याएं, किन समस्याओं को लेकर आपने बात कही? मैंने अंचल कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है, इन सवालों को मैंने डीएम साहब के समक्ष उठाया और कहा कि यहाँ पर जो लोग दाखिल खारिज करवाने आते हैं, जो इनके बिचौलिया, जो ये दलाल रखे हुए हैं, अगर उनको आप पैसा नहीं दीजिए आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। आपका पेपर सही भी होगा, आपका केस सही होगा, आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। आप पैसा दीजिए, आपका केस गलत होगा, आपका गलत दस्तावेज होगा, आपका दाखिल खारिज होगा। मैंने सवाल उठाया कि यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये भीड़ समस्याओं का अंबार है। ये भीड़ समस्याओं का अंबार है। अगर जानकारी होती आम लोगों को कि डीएम साहब आने वाले हैं तो इस कैंपस में 1 इंच जगह नहीं मिलता। नहीं, प्रखंड और अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ये लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते। डीसीएलआर की कोर्ट की क्या वैल्यू है? अंचल कार्यालय की स्थिति है। नहीं, दाखिल खारिज में घूस की कोई सीमा नहीं है इन लोगों की। 40 गो बिचौलिया दाखिल खारिज के अंतर्गत जो आने वाले बिचौलिया यहाँ काम करता है, इनका राजस्व कर्मचारी कोई काम नहीं करता है। अभी आप देखें ना, नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के 94 लाख बेरोजगारों को 2 लाख रुपया का मदद करेंगे और साहेबगंज प्रखंड अंचल से मात्र 89 आदमी ने आवेदन कर सका। क्यों? इसलिए कि आय प्रमाण पत्र इन लोगों ने नहीं दिया। नौजवान यहाँ दौड़ते रहे, उनका चप्पल किया गया। ये भ्रष्टाचार है और उसी फाइल पर इन्होंने दस्तखत किया जिससे रुपया लिया। 16 तारीख को सवाल ये है, नहीं, महिलाएं यहाँ पर आती है, जो गरीब महिलाएं आती है, जो आम आदमी आती है, ये सरकारी कार्यालय आम आदमी के पैसों से चलता है। ये पदाधिकारी लोग की जितनी सुविधाएं हैं, इसमें आम आदमी का पैसा है। आम आदमी का यहाँ कोई काम नहीं होता है। अभी सीओ साहब आक्रोश व्यक्त कर रही थी, जनता अपनी समस्या डीएम साहब के सामने उठाई तो आक्रोश व्यक्त कर रही थी। ये सरकारी नौकर नहीं है, ये तानाशाह है, तो ये साहेबगंज है, इनको सिखा देगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार यादव है। मैं डीएम साहब से पुराना समस्या के लेके आया हूं, जिसका ऑर्डर जो है माननीय मंत्री आलोक मेहता जी के आदेशानुसार, डीएम साहब का आदेश, जो पिछले सीओ साहब थे संतोष कुमार सुमन, उन्होंने पेट्रोल पंप के नज़दीक ज़मीन 1262 खाता खेसरा किशमिश कुएं का ज़मीन, आज तक 2-2.5 साल से यहाँ से लेके पटना तक मैं दौड़ रहा हूँ। वही डीएम साहब को मैं दिया हूँ आवेदन। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? डीएम साहब ने सीओ साहब को दे दिए हैं, कहें कि इसका जल्द से जल्द
जो है जांच करके कार्रवाई की जाए। परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद रहमत अली, केशव चौक, प्रताप पट्टी।